Hello everyone, this is Gaurav Sharma. Once again I welcome you all on the जनरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो है क्या। तो आइए देखते हैं अपने की पॉइंट्स के आज के सेशन के अंदर में कि की पॉइंट्स में क्या है। तो ये आज के की पॉइंट में है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के पॉसिबिलिटी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। उसके बाद हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईएफ। आईएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का देखा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने का मतलब होता है उसे उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो हम कैसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टू मच टाइम लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आज हम सीधे सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या। तो देखिए दो तरह के यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, केस नंबर 1 की मैं बात करता हूं। केस फर्स्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर 1 है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे बात समझने वाली कि अगर इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे केस 1 की डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब एक और पॉसिबिलिटी भी होती है जहां हम dx बाई dy देखेंगे और यहाँ पे p और q बदलेगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट p एंड q। अब हम यहाँ पे देखेंगे, नोट करने वाली बात क्या है कि अबाउट p एंड q, p क्या है, तो p एंड q में बी कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, राइट, में बी कॉन्स्टेंट्स और ओनली फंक्शन ऑफ x और ओनली फंक्शन ऑफ x। क्लियर है। p और q यहां पे क्या हो सकते हैं, ये जो p दिख रहा होगा आपको और ये q दिख रहा है, p और q क्या हो सकते हैं, या तो p और q कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, राइट, या तो p जो होगा वो x का फंक्शन होगा। कैसे पता चलेगा, तो यहां पे देखिए जो x यहां होगा ना उसी का फंक्शन होने वाला है। तो जो p x का फंक्शन है तो q भी x का ही फंक्शन होगा, ठीक। अभी तो यहाँ p q में कंफ्यूजन नहीं है, जब p और q एक से ज्यादा बार रिपीट होने लगेंगे ना अलग अलग फॉर्मेट में तो वहां पे डिफिकल्टी आएगी कि p y का फंक्शन कब होता है, x का फंक्शन कब होता है। तो उसको गेट करने का आसान तरीका है कि इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मेट में यहाँ पे जो x होगा उसी का फंक्शन p होगा, अगर फंक्शन हुआ तो, अदरवाइज अगर कॉन्स्टेंट हुआ तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये p और q है। p और q क्या है, p और q में भी कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। क्लियर है, ये चीजें हमने देखी, राइट। अगर इसी में मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूं क्या, अब तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आईएफ। कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसको इंटीग्रेट भी एक्स के फंक्शन में ही करेंगे, राइट। तो ए इंटीग्रल ऑफ पी डीएक्स इसी को बोला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये इंटीग्रल ऑफ पी डीएक्स। अगर इसके ऊपर मैं आपको बताऊं एग्जांपल्स की कुछ देखते हैं कैसे एग्जांपल्स होंगे। तो लेटेस्ट कंसीडर हियर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 2, राइट। एक और लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई
इज इक्वल टू साइन एक्स। ये भी है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इस फॉर्मेट से मैच करते हैं। यहाँ पे अगर हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म से इन एग्जाम्पल को कंपेयर करें तो हमें पी और क्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, पी हुआ करता, पी की जगह कुछ नहीं तो क्या है, वहां पे 1 होगा। तो पी की वैल्यू फॉर दिस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और क्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसमें बात करूं तो पी क्या हो जाने वाला है, कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, पी हो जाएगा 1/x, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा साइन एक्स। तो ये क्या है, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको लिए जिससे आपको मैं साइंस से समझा पाऊं कि dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जो है वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट केस है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके अंदर हमने कैसे पी और क्यू देखा, और कैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोला जाएगा आपसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक सिग्निफिकेंस है। और जब हम सॉल्यूशन को लिखेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को समझते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखना। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फोकस करेंगे, मैं सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन होगा मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करना अपने को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, इस तरीके से इस वाले फॉर्मेट के हम सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब y फाइंड आउट करना है, y मे बी अ फंक्शन ऑफ x, राइट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब e इंटीग्रल ऑफ p dx, इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c। इस तरीके से हम इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन को लिख पाएंगे। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां हमने समझा p और q क्या होते हैं, जो और क्या कांस्टेंट्स हो सकते हैं, या तो फंक्शन ऑफ ओनली x हो सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा हाउ वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज e इंटीग्रल ऑफ p dx, क्योंकि p x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, नॉट दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखा, उसके जरिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन किया और हमने p और q को फाइंड आउट किया, और ये था हाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन, राइट, ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर, राइट। अब हम इसके सेकंड पॉसिबिलिटी को समझेंगे यहाँ पे, राइट। एक और पॉसिबिलिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, वहां पे आप आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे, और वहां पे भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने लिया है। अब हम केस 2 की बात करेंगे, केस जो है सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा समझिएगा, dx by dy प्लस p1 है ना, डिफरेंट अलग अलग बताने के लिए p1, और यहाँ पे जो p1 होगा वो y का फंक्शन, तो यहाँ पे x देंगे, that is equal to q1, right? Once again it is the another form of the linear differential equation having first order, dx by dy plus p1 x is equal to q1। अब देखिए जो p1 होगा it may be either function of y और constants। तो नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम p और q, p1 और q1 के बाद में करेंगे p1 and q1 either constants or only function of y, only functions of y, right। जैसे हमने पहले वाले में देखा था p और q, यहां भी देखेंगे। इजिली गेट करने के लिए जो नीचे y है उसी का फंक्शन होगा, या तो दोनों कांस्टेंट या तो एक कांस्टेंट एक वेरिएबल हो सकते हैं, बट जब भी वो फंक्शंस होंगे तो वो y के ही फंक्शंस होंगे, राइट। ये चीज यहाँ पे बस समझने वाली बात है, यहां से और फंक्शन ऑफ y। यहां पे अगर अपने लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यहाँ पे क्या होगा, e इंटीग्रल p1 है ना। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते तो p1 कांस्टेंट, p1 जो है ना उसको इन्वॉल्व कराते, तो यहां से क्या आएगा, p1 कांस्टेंट हो सकता है या तो फंक्शन ऑफ y होगा, तो अगर y का फंक्शन हमारे पास है तो उसको इंटीग्रेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डॉट dy, राइट, ये हो गया। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या होगा, dx by dy प्लस x इज इक्वल टू
1, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देख सकते हैं, dx by dy प्लस 1 अपॉन cos y इंटू x इज इक्वल टू sin y। ये भी हो जाएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो आपको P1 क्या मिल सकते हैं, यहाँ पे P1 को कंपेयर करेंगे तो P1 को यहाँ पे तो 1 लेंगे, Q1 भी फॉर्चुनेटली क्या है 1 ही है। यहाँ पे आप देख लीजिए P1 की जो वैल्यू होने वाली है डेट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन cos y, और जो Q1 होने वाला है इट विल बी sin y। ठीक है, इससे तो एग्जांपल से क्लियरिटी आ जाती है। एंड हाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, सेकंड में भी देखते हैं। यहाँ जो आएगा सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो x में भी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड Q1 जो है वो y का फंक्शन है तो इसको डॉट डी बाई लिखेंगे और प्लस सी। ठीक, तो इस तरीके से हम इस वाले सिचुएशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाया फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वहां के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा, उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है P1 क्या होता है Q1, x का फंक्शन कब होगा, कॉन्स्टेंट y का फंक्शन कब होगा, डिपेंड करता है डिफरेंट फॉर्मेट पे। उसके बाद हमने देखा एग्जांपल देखा, P1 Q1 फाइंड आउट किया कुछ एग्जांपल के जरिए, हाउ वी कैन राइट द सॉल्यूशन इन 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रहा। अब आप क्या कर सकते हो ना कि एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो which are based on finding the integrating factor or finding the solution of these 2 different type of the linear differential equation having first order। वो आपको वहां से आएगा। तो मैंने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, हमारा जो 3 टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही कोई ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था, इट इज इजी, बट मैंने आपको समझाया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट दिस 2 टॉपिक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अगर वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल लगा हो तो don't forget to like, subscribe and share. Thanks once again for watching.